यूएन, अमेरिका और मिस्र शांति की कोशिश में जुटे हैं। डेवलपमेंट के बीच बचाव की कोशिशें भी हो रही हैं। यूएन, अमेरिका और मिस्र के दूत शांति की कोशिश में जुटे हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में आज अहम बैठक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष पे चर्चा है। तो आज का दिन बहुत ही अहम है और आज लगातार इस बात पे चर्चा है कि किसी तरह से इसको रोका जाए। और इजराइल और हमास में की जंग का क्या होगा अंजाम, ये भी देख लेते हैं। इजराइल हमास की जंग बहुत ही भीषण रूप ले सकती है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या कोशिशें चल रही हैं। यूएन, अमेरिका और मिस्र इस विवाद को खत्म करने के लिए आगे आए हैं। इनके दूत लगातार बात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने आज ओआईसी के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस्लामी देशों का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 मुस्लिम देशों का मंच है और इनकी वर्चुअल बैठक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी जंगी हालात पर बैठक होनी है। बहुत डेवलपमेंट वाला आज का ये पूरा दौर है। और फिर से चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हम रीना पुष्करना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रीना जी, एक बात बताइए, अभी जो हम ये जो कोशिशें देख रहे हैं, हरिंदर जी ने भी ये बात कही कि सुलह सफाई की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं। हरिंदर जी जो ये कह रहे थे कि इस बार की लड़ाई तेल अवीव के आसपास पहुंच गई है, लोगों के ज़हन पर क्या असर पड़ा है? अभी तो जब मैं गया था इजराइल, हम वहां पर पूर्वी जेरूशलम की ओल्ड सिटी में घूम रहे थे। वहां हमको अरब इजराइल साथ में रहते और बातें करते और घूमते नजर आ रहे थे। कितनी बड़ी खाई पैदा हो गई है हमास के इन अटैक के बाद, जो कि तेल अवीव के पास तक पहुंच गए हैं। खाई कितनी बड़ी आपस में पैदा हुई है इससे? एक्चुअली यहाँ पे जो है अरबी जो युद्ध है वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे सुपरमार्केट्स में, फार्मेसीज में, होटल्स में, शेफ्स, सब अचानक से ये शुरू हुआ। जैसे हरिंदर जी ने बताया कि यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल बहुत है और सब आपस में इनकी बहुत दोस्ती थी। और आज जो है आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है हिंदुस्तानी, जो यहूदी हिंदुस्तानी है, 80,000 है हम यहाँ पे। और वही इलाके में लूद, रामले, श्तेरोत, अश्केलोन, बेरशेवा, ये इलाकों में ज्यादा करके हिंदुस्तानी रहते हैं। और उनका वो भी सब अचानक से शौक में है कि कैसे जो दोस्ती आगे बढ़ रही थी, इनमें लड़ाई हो रही है। आज एक दूसरे के सिनेगॉग्स या मस्जिद जला रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल एंगल है। सब शांति चाहते हैं, इजरायली बहुत शांति चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। मुस्लिम जो है यहाँ पे, रीना जी, आपने एक बहुत बड़ा रीना जी, आपने एक बहुत बड़ा पहलू उठा दिया है। आपने ये कहा है कि के बारे में जी, आपने कहा है कि शांति चाहते हैं। एंगल है, बिल्कुल। आपने अरब लोगों की बात भी कही है, आपने यहूदियों की बात भी कही है, और आप ये कह रही हैं कि मिलजुल के रहना चाहते हैं। एम्बेसडर सज्जनहार साहब और निजामी साहब, ये सवाल आप दोनों के लिए बारी बारी से। सज्जनहार साहब, ये बताइए कि अगर ये स्थितियां अंदर हैं और जो बाइडन ये कह रहे हैं अब कि इजराइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है, आपको क्या लग रहा है कि जो दुनिया की ताकतें हैं वो कहां पर खड़ी हैं? क्या आपको कुछ इसका हाल फिलहाल में इस लड़ाई का अंत होता दिखाई दे रहा है, या ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी कोई दखल देने के एक्टिव मूड में नहीं है, अभी ये और चलेगी? जमीनी लेवल पर आपको क्या दिखाई दे रहा है इस समय? नहीं, मुझे लगता है जो थोड़ा देर और चलेगी, परंतु ज्यादा देर चलने का नहीं है। इसीलिए जो आपका पहला प्रश्न था, जो क्या ये आर पार की लड़ाई है, तो मेरे विचार से वैसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है जो ये चलती जाएगी। मैं तो इसका अगर कंपैरिजन करता हूं, अभिषेक, जो ये अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में हुआ, वो काफी देर तक चला। मेरे विचार से इसमें अब, और आपने उसको बड़ा अच्छी तरीके से कवर किया था, परंतु मेरे विचार से ये हमास और इजराइल की जो लड़ाई है वो इतनी देर तक चलने वाली नहीं है। मैं दो और छोटी टिप्पणियां करूंगा अभिषेक, आपकी इजाजत से। एक, जो निजामी साहब ने कहा, जो चीन से हम वो असिस्टेंस ले रहे हैं, चीन को गालियां दे रहे हैं। देखिए, चीन से कोई असिस्टेंस नहीं ली गई है। पूरी दुनिया में 50 से ज्यादा देशों ने हमें सपोर्ट किया है। चीन से जो आ रहा है
वो केवल कमर्शियल सप्लाईज आ रही हैं जो प्राइवेट पार्टीज ने कमर्शियली ली हैं। चीन ने तो यहां तक अपनी तरफ से जो जहाज आने थे उनको भी वो रोक दिया है, उनको आने से मना कर दिया। दूसरी बात आपको ये समझना होगा, जो सऊदी अरेबिया, यूएई, सभी देशों के साथ हमारे भारत के जो संबंध है बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। इससे पहले ऐसे घनिष्ठ संबंध कभी हुए ही नहीं, तो उनको गाली देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मेरे विचार से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर हम बात करें इस बारे में, और मुसलमानों के विरुद्ध अगर कुछ कहा जाए, भारत में भी देखिए गवर्नमेंट का पॉलिसी है सबका साथ, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर चलने का, सबका विकास। तो इसीलिए जो पॉलिसीज हैं उनको देखकर चलना चाहिए। मिस्टर सज्जनहार साहब, देखिए हम भी शुरू से कह रहे हैं कि इसमें कहीं से भी ये टोन ही नहीं होना चाहिए कि यहूदियों के समर्थन में या मुसलमानों के खिलाफ है। इस लेवल पर चीजों को लाने की कोई जरूरत नहीं है, और जो ऐसा कर रहे हैं उसके रिपरकशन बहुत खराब हो सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।